तो इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सबका स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में क्या होता है। कल है निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे और कल है 23 मई। तो लेट्स सी निफ्टी में क्या हुआ था कि निफ्टी की ओपनिंग हुई थी अराउंड 48,000 पे। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और अच्छा खासा फॉल लिया और इस ट्रेंड लाइन पे ये बाउंस लिया। ये ट्रेंड लाइन आ रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम से। यहाँ पे ये ऑलरेडी 2 बार पहले भी बाउंस ले चुका है, पहली बार, दूसरी बार और ये थर्ड टाइम। ठीक है, अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे तो साफ साफ दिखेगा कि डेली टाइम फ्रेम में मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और डेली टाइम फ्रेम में भी इस ट्रेंड लाइन को मार्केट अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी 1 टच, 2 टच, 3 टच, 4 टच, 5 टच और 6 टच ले चुका है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्केट ऑलरेडी इस लेवल पे बहुत दिनों से बिता चुका है और इस लेवल को ये नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और प्राइस ऊपर की तरफ इसको पुश कर सकते हैं। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम लोग चलेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेगा कि बहुत शार्प रिवर्सल आया है। 47,400 पे ये आने वाला था, अच्छा खासा क्रॉस करने वाला था, लेकिन आखिरी के कुछ 15-20 मिनट में बहुत तेज़ी से शार्प वी रिवर्सल आया, जो साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि जो डेली टाइम फ्रेम से ट्रेंड लाइन आ रहा है ये इसको टच करा के ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख सकते हैं, जो इसका नेक्स्ट लेवल आ रहा है ये, इस लेवल को ये ईजिली ब्रेक कर सकता है जिस हिसाब से ये रिवर्सल इसने बनाया है। ठीक है, तो अब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस आराम से 48,300 या 48,400 तक ईजिली जा सकता है अगर इसी मोमेंटम को ये कायम रहा तो। ठीक है, तो हम लोग निफ्टी में देख लेते हैं। कल है निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे, तो निफ्टी में भी देख लेते हैं क्या सीन है। डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो डेली टाइम फ्रेम में ये ऑलरेडी अच्छा खासा मूव दे रहा है। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस का आ रहा है अराउंड 22,800 पे और इसने इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक नहीं किया है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे तो क्या हो रहा है कि प्राइस आज साइडवेज था निफ्टी में और आखिरी के कुछ मूव में इसने इस वाले लेवल को ब्रेक कर दिया। अपने ही जो इसने हाई क्रिएट किया था डे का 22,600 का हाई इसने ब्रेक कर दिया है। तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में ज़्यादा तेज़ मूव हुआ है, निफ्टी में कुछ खास मूव नहीं हुआ, लेकिन निफ्टी फॉलो करेगा बैंक निफ्टी को पीछे पीछे, क्योंकि अच्छा खासा मूव इसमें ऑलरेडी हो चुका था पहले ही, यहाँ पर ऑलरेडी निफ्टी जा चुका था। ठीक है, तो हम लोग ट्रेंड लाइन को देख लेते हैं। 60 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो ट्रेंड लाइन हम लोग ने यहाँ से हम लोगों को ड्रॉ करना है। ठीक है, और क्या दिख रहा है कि 1 टच, 2 टच और थर्ड टच पे ये ट्रेंड लाइन को ड्रैग करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। जो मेजर रेजिस्टेंस आ रहा है 22,800 का, तो अगर इसको इसने ब्रेक कर दिया तभी इसका मेजर रूप है। अगर क्योंकि निफ्टी में मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज का आ रहा है, बैंक निफ्टी में तो अपसाइड का आ रहा है, लेकिन निफ्टी में साइडवेज का आ रहा है। एक ये लेवल और एक ये लेवल के बीच में ये स्टे कर सकता है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टॉक्स देख लेते हैं। 2 स्टॉक देखेंगे शॉर्ट के लिए, 2 स्टॉक देखेंगे बाय के लिए। पहला स्टॉक देखेंगे शॉर्ट के लिए बंधन बैंक। बंधन बैंक में हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे और दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इस लेवल पे और इसने इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक नहीं किया। पहला टच, दूसरा टच, तीसरा टच। ठीक है, प्लस दूसरी चीज़ यहाँ पे कि ये एकदम से देखेगा ट्रेंड लाइन में, तो यहाँ से ये कंसोलिडेट होता जा रहा है, एकदम टाइट होता जा रहा है प्राइस। तो यहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक प्लस इस रेजिस्टेंस का ब्रेक अच्छा मिलेगा। और ये जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है 178, तो यहाँ तक प्राइस ईजिली जा सकता है अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक आया तो। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे हम लोग आईटीसी। आईटीसी क्या है, इस वक्त रेजिस्टेंस पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, ये रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है और इस लेवल पे ये 1 बार 2 बार टच ले चुका है, अच्छा खासा रैली दे चुका है, पेंडिंग करेक्शन अभी बचा हुआ है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं आईटीसी इस लेवल पे कंसोलिडेट हो गया, इसका मतलब सेलर स्ट्रॉन्ग है, सेलर्स बायर्स पुश नहीं कर पा रहे प्राइस को ऊपर की तरफ। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस नीचे की तरफ फॉल हो सकता है इस लेवल तक 434 जो नेक्स्ट सपोर्ट है, अगर इसको जाता है तो। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं बाय के लिए MGL, महानगर गैस लिमिटेड। महानगर गैस लिमिटेड जिस लेवल पे इस वक्त बैठा हुआ है उस लेवल पे ऑलरेडी कंसोलिडेशन हो चुका है बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और यहाँ से 1 टच, 2 टच, 3 टच कंसोलिडेशन हो चुका है। प्लस सेकेंड चीज़ जो हुई है कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक भी पेंडिंग है। तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक प्लस ये सपोर्ट, तो 2 कन्फर्मेशन काफ़ी है ट्रेड लेने के लिए। तो 1320 का टारगेट मिल जाएगा, हम लोग को वेट करना है ट्रेंड लाइन का ब्रेक के लिए। ठीक है, अगला स्टॉक हम लोग देखेंगे बायोकॉन बाय के लिए। तो बायोकॉन में क्या सीन हो रहा है कि यहाँ पर ये इस वक्त
1 टच, 2 टच, 3 टच यहाँ पे ले चुका है और हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस इसको ईजिली ब्रेक कर सकता है ट्रेंड लाइन को, क्योंकि इसको बायर्स पुश कर रहे हैं ऊपर की तरफ और सेलर्स नीचे पुश नहीं कर पा रहे हैं। तो 314 तक का टारगेट इसमें है बायोकॉन में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।